हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं पाल बी बसनायत, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आज के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, स्पेशली हमारे जितने भी जुड़े हुए बिजनेस पार्टनर्स हैं, आज का ये सेशन स्पेशली उनके लिए। और जो भी गेस्ट हमारे इस प्रोग्राम में आज थे, उन्होंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टियांस अपॉर्चुनिटी का लिया। एक हल्का सा आपको ब्रीफ रिव्यू मिला कि यहाँ से आप अपने और अपने परिवार की लाइफ को कितना शानदार, कितना बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि हम जैसे पूरी दुनिया में 190 देशों में पिछले 26 साल से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ को, अपनी वेल्थ को और अपने लाइफस्टाइल को एक शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टियांस इंटरनेशनल आपने ज्वाइन किया इस सोच के साथ कि यहाँ से आप अपने और अपने परिवार की जिंदगी को शानदार बनाएंगे। वो सारे आपके ख्वाहिशें, वो सारे आपके सपने इस प्लेटफॉर्म से, इस अपॉर्चुनिटी से फुलफिल हों, जैसे कि हम जैसे अनगिनत लोगों के साथ हुआ है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आज से ठीक लगभग 19 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में टियांस इंटरनेशनल के साथ जुड़ा और रेस्ट इज हिस्ट्री। मेरी कंप्लीट लाइफ चेंज हुई। मेरे साथ अनगिनत लोग ऐसे हैं आज जिन्होंने अपनी लाइफ को शानदार तरीके से बेटर किया है। एक ही चीज़ है दोस्तों, किसी भी काम में अगर हम लगे रहें और टिके रहें और उस काम को शिद्दत के साथ, दिल से, जुनून के साथ करते चले जाएं, तो उस काम से अल्टीमेटली हमें एक शानदार रिजल्ट मिलता है। कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें आपको बिना मेहनत किए, बिना काम किए सक्सेस मिल जाए। तो यहाँ पर जो सक्सेस है, इसके बारे में हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर ये होनी चाहिए कि एक खास बात ये है दोस्तों कि शायद 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल काम करने के बाद भी लोग शायद इस तरह का अचीवमेंट नहीं ले पाते हैं जो उसी काम के लिए यहाँ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर वो सपने पूरे हो सकते हैं जो शायद 50 साल में भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा, मुझे इस इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। और जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी काम को दिल से किया जाए, शिद्दत से किया जाए और उस काम को सीखा जाए, तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। तो सेम है कि जब इस काम को हम करते हैं दोस्तों, तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और पिछले कल हमने आपसे कुछ 5 ऐसी गलतियां जिन्हें हमें रिपीट नहीं करनी है उसके बारे में डिस्कस किया था कि अगर हम उन सब चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो हमारी कामयाबी के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो अनगिनत लोग जो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, या उनको कोई एजुकेशन नहीं मिलती है, या कहीं से उनको ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, जिसकी वजह से वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। आज ऐसे लोगों के लिए एक मौका है कि उनकी जिंदगी में इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको मालूम है ये 5 गलतियां हमें नहीं करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिसमें से कल आपने सबसे पहला था कि लीड जनरेट करना है, हमें हमें अपने प्रोस्पेक्ट को तैयार करना है। और प्रोस्पेक्टिंग करना नंबर 1 रूल है। किसी भी काम को जब करते हैं हम, तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें हर चीज का पता होना चाहिए। अगर आज कोई बिजनेस शुरू करें आप, या कोई नौकरी शुरू करें, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप उस काम को नहीं सीखेंगे तो बहुत जल्दी आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या आप उस बिजनेस से आउट हो जाएंगे। आपकी लाखों रुपए की पूंजी डूब सकती है, क्योंकि उस काम को आपने ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया। उस काम को कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को अवॉइड करना है, किन बातों को इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो उस इंडस्ट्री में आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सपने आपने देखे होंगे, यहाँ पर लोगों की कामयाबी को आपने देखा है, ये तभी पॉसिबल हुई है जब लोगों ने अपने आप को इस सिस्टम में ढाला है। आज इसमें, इस कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो काम है वो है
लर्न प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो जो आप ओपनिंग करते हैं वहां पर, दैट डिफाइंस क्लोजिंग। मतलब आपने लोगों को अप्रोच कैसे किया, उनसे क्या बातें की शुरू में आपने, इससे आपकी जो क्लोजिंग होती है वो क्लियर हो जाती है। वो आपका एक तरीके से बेस होता है आपकी ओपनिंग का, कि आप क्लोजिंग किस तरीके से करेंगे। अगर आपकी ओपनिंग शानदार होगी तो आपकी क्लोजिंग जबरदस्त होगी, आपको 100% क्लोजिंग में रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए मैं जरूर कहूंगा कि आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ये बहुत ही खास सेशन है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके माध्यम से हम जैसे और आप जैसे अनगिनत लोगों ने इस सिस्टम से लाइफ को चेंज किया है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर हम और आप जैसे अनगिनत लोग अपनी लाइफ में जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में आपके पास भी उतना ही मौका है जितना और लोगों के पास था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि चमत्कार है इस दुनिया में, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि दुनिया के करोड़ों लोगों को जिन्होंने आम जिंदगी जी थी, आज वो खास लोगों में शामिल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम को समझा और इस सिस्टम को फॉलो किया। हाउ टू डिलीवर माइंड बॉगलिंग एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, आप इस काम को कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आज हम समझाने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह चीजें आपकी जिंदगी में रेस्ट ऑफ लाइफ, पूरी जिंदगी ये बातें आपके काम आने वाली है। और इन बातों को अगर आपने ध्यान देके अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपकी जो कामयाबी का जो रेशो है वो बढ़ जाएगा, आपकी कामयाबी की जो एवरेज है बढ़ जाएगी। एफर्ट्स, उसी एफर्ट्स में आप कईयों गुना ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपने यही चीजें खुद भी की और यही चीजें आपने अपनी टीम को भी कराई। बट खास बात याद रखने की जरूरत है दोस्तों कि विश्वास, बिलीफ, जब आपको खुद पे विश्वास हो और आपको सिस्टम पे विश्वास हो, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, टियांस हमें प्रोडक्ट देता है, टियांस हमें बोनस देता है, आईडी नेट सिस्टम हमें एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देता है। तो कहते हैं कि सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल, सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल, यकीन रख अपने खुदा पर, यूं बार बार खुदा मत बदल। आप समझ गए होंगे कि आप या तो विश्वास मत कीजिए, विश्वास करने से पहले खूब ठोक बजाकर अपनी तसल्ली कर लीजिए। लेकिन अगर यकीन आ गया, विश्वास हो गया, तो दोस्तों अपनी यकीन को बार बार बदल कर फिर आप कहते हैं ना, या तो किसी को बना लो या बन जाओ। जिंदगी में कामयाब होने का यही तरीका है। और आज दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने लीड बाय एग्जांपल काम किया, खुद लीड किया है। और उनकी कामयाबी का राज भी ये रहा कि उनके साथ जो लोग जुड़े थे ना, वो भी उनके जैसे ही थे। जब तक आपको अपने जैसे लोग नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपके साथ शिद्दत के साथ काम करना चाहते हैं, अपने अपनी लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को, अपनी टीम की लाइफ को बेटर नहीं करना चाहते हैं ना, जब तक आपको मेहनत करनी है, जब तक आपको स्ट्रगल करना है। जिस दिन आपको अपने जैसे लीडर्स मिल जाएंगे अपने साथ में, उस दिन यकीन करना आपका लेवल ही अलग होगा, आपकी जगह ही अलग होगी। तो क्योंकि जब आप एक बेहतरीन टीम के साथ काम करते हैं तो रिजल्ट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो ये सबसे मेन आज के प्रोग्राम की आगाज है कि ग्रीट द प्रोस्पेक्ट वार्मली। जब भी आप प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो जो आपका मिलने का अंदाज होता है ना, वार्म, बहुत ही खुशी, आप बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं, आप अपनी खुशी जाहिर करते हैं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। क्यों मिला, क्यों लगा? क्योंकि आप जानते हैं आज दुनिया में एक और नए इंसान से आपकी जान पहचान हो रही है। वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा इस बात का कंसर्न नहीं, कौन है क्या है जो मर्जी है, जब मिलने चले गए या जब हम मिल ही रहे हैं तो फिर दिल से। और कहते हैं कि जब आपके चेहरे में स्माइल होती है ना, वो हजारों हजारों फॉर्मूले पे काम कर चुकी होती। इमोशंस, इमोशनल फीलिंग आपकी स्माइलिंग के साथ, इस स्माइलिंग में, स्माइल के अंदर, मुस्कान के अंदर जादू है। फिर आपके हाथ मिलाने का वो तरीका, जब आप बहुत ही
फ्रेंडली मिलते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं आप पहले से इस आदमी को जानते थे। आपका मिलने का एक मिलनसार स्वभाव जो होता है ना, वो फाउंडेशन बना देता है, एक सामने वाले को कंफर्टेबल कर देता है। जो आपकी ग्रीटिंग्स है कि सामने वाला आपको नमस्ते करे, उससे पहले आप नमस्ते करें। यकीन करना, मैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े अमीर लोगों से, कामयाब लोगों से मिला हूं, हमारे नमस्ते करने से पहले ही उनके मुंह से नमस्ते सुनी है मैंने। और मेरा ये दिल की इच्छा होती थी कि जब मैं मिलूंगा तो पहले नमस्ते मैं करूंगा, लेकिन देखिए वो बाजी मार जाते थे, इसलिए वो बड़े कामयाब लोग हैं कि वो हमेशा नमस्ते पहले करते थे और करते हैं। नहीं तो आप जाके देखिएगा, आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको, कामयाब लोग, सुपर सक्सेसफुल लोग। वो ये नहीं सोचते ये आदमी आया है तो ये नमस्ते करेगा, मैं थोड़ी करूंगा नमस्ते, मैं तो बड़ा आदमी हूं, है ना, मैं तो 6 स्टार बन गया हूं, ये 7 स्टार बन गया हूं, 8 स्टार बन गया हूं, ब्रॉन्ज लाइन बन गया हूं, सिल्वर गोल्ड बन गया हूं, नहीं, डायरेक्टर बन गया हूं, नहीं। मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं किसी भी लीडर से बात करता हूं तो गुड मॉर्निंग करने का मौका मिलता है मुझे। आई फील वेरी प्रिविलेज कि मैंने गुड मॉर्निंग की। तो गुड मॉर्निंग अगर आपने कर दी तो आप छोटे थोड़ी हो गए, आप बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। जिस दिन आपने ये सोच लिया, जिस दिन आपने अपनी फीलिंग इस तरह की रख ली, मामला बदल जाता है। तो दोस्तों, जब आप पूछते हैं दोस्तों कि आप कैसे हैं, आप किसी नए आदमी को पूछते हैं ना, आप हाउ आर यू, कैसे हैं आप, कैसा लगता है आपको? कोई पूछता है, जब आप कहीं जाते हैं ना, किसी पार्टी में गए, किसी मीटिंग में गए, किसी से मिलने गए, और सामने आप एक वर्ड बोलता है आपसे, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, तो जादू हो जाता है। और फिर पूछता है वो, आपको यहां पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे हुई भी होगी तो क्या कर लेंगे, लेकिन एक पूछने से, जो एक अगर मान लो दिक्कत भी हुई होगी तो सामने वाला उसको बड़ा कंफर्टेबल होकर बताता है, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच गया, हम थोड़ा बहुत हुआ। बट अगर आपने ये बात, अगर ये ट्यूनिंग सेट नहीं की स्टार्टिंग में, तो बंदा बोलेगा बड़ी परेशानी से मिला हूं इस आदमी को, भाई साहब कहाँ बैठा है ये, कहाँ रहता है ये, है ना, क्या डायरेक्शन दिया इसने, कुछ भी हो सकता है। बट मैं कहता हूं कि अगर आपने ये जो है ना, आपने इसको पूछा पानी के लिए, है ना, कुछ हल्का फुल्का सा स्नैक्स वगैरह लेंगे, कुछ खाना पीना खा के आए, ऑलमोस्ट 99% लोग खा के आते होते हैं। बट 1% लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे किसी वजह से निकल गए, टाइम से जल्दी निकल गए, खाना नहीं खा पाए, भूख लगी पड़ी है, पेट में भूख लगी है, अब जाती मीटिंग समझा रहे हो, सामने वाले का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या होगा? अगर आपने पहले से ऑप्शन रख दिया होगा कि हल्का फुल्का स्नैक्स, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में है ना, चाय समोसे, राइट, एक जेस्चर चला जाता है, या भूख भी लगी थी, चलो शुक्र है अब जो है एक आधा घंटा तो चलेगा। जरूरी नहीं आपने लंच कराना है या डिनर कराना, अगर आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं तो। और दूसरी बात है, अगर आप लंच में डिनर कराने लग जाएंगे तो वो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, वो आपका वैल्यूएबल टाइम नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि पूरी जिंदगी खाना पीना है हमने। और खाने पीने का मजा तो तभी है ना, जब एक दूसरे को जिद कर रहे हैं और एक बिल आया पड़ा हो मोटे वाला, है ना, 4 आदमी बैठे में, पता चल रहा 10-15 हजार का बिल आ गया, और हर बंदा ये बोला नहीं नहीं मैं दूंगा मैं दूंगा, ये नहीं सोच रहा है कि अगर ये दे दे तो अच्छा है, भाई साहब फंस गए हम तो। क्यों? व्हेन यू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आपके पास सक्सेस है, तो आप, यू विल फील वेरी प्रिविलेज्ड, यू विल फील ऑनर कि आपने बिल पे किया। और होता है ऐसा, होड़ होती है, जब आप लोगों के बीच में, कामयाब लोगों के बीच में बैठते हैं, तो बिल में मायना नहीं रखता है, मायना ये करता है कि मौका किसको मिलने वाला है, वो बहुत खुश नसीब समझता अपने आप। तो ये आपको एक एग्जाम्पल दिया मैंने कुछ इस तरीके का। जब होता क्या है, जब हम गए, हम बड़े बेरुखे होके मिल रहे हैं, और ऐसे लग रहा है पत्नी को सजा मिल रही है, या पता चला या तो अपलाइन ने जबरदस्ती बुलाया या डाउनलाइन ने जबरदस्ती बुलाया, कांड हो गया, समझ गए आप? कुछ जबरदस्ती हुई है, उससे मिलने से पहले, उस प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले कुछ ऐसा हुआ है कि अनवांटेड होके आप मिल रहे हो, आपने मिलना नहीं था, टाइम नहीं था, फिर भी निकाला आपने, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, लेकिन वो प्रेजेंट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर आकर सामने वाला समझ जाता है कि मामला ठीक नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों, फिर आपने इतना शानदार अपॉर्चुनिटी एक प्रोस्पेक्ट को पाने का अपने लिए, अपनी टीम के लिए खो दिया। तो दोस्तों, कुछ भी हो,
जब आप प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं ना, तो फिर जो है आपको पता है डायमंड से मिल रहा है, डायमंड जो आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए का बिजनेस कर सकता है, करोड़ों रुपए का, आपकी दुनिया बदल सकता है। अच्छा, आप सोच सकते हैं, आपके अंदर ऐसी भावना आ सकती है कि तो एक आम आदमी है, मैं मानता हूं हो सकता है वो आम आदमी भी हो जिससे मिलने गया आप, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि वो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान से, एक ऐसे डायमंड से मिला सकता है जिसको आप नहीं जानते हैं, वो जानता है, उसके माध्यम से आपको वो बंदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी किस तरह से आपको पेश आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने बात है। अब हम आपको एक और चीज बता रहे हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं हमें हॉट बटन ढूंढना है, कि कहते हैं ना कि नब्ज ढूंढनी है, कौन सी बात उसको अपील करेगी, कौन सी चीज ऐसी है जो उसको क्लिक करने वाली है, कौन सी ऐसी चीज है। आपका एक ही पर्पज होता है मिलने के बाद में, जब आप थोड़े कंफर्ट में आ जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो फिर आपका टारगेट ये होता है कि सामने वाले का कौन सा हॉट बटन है। तो आप पूछते हैं दोस्तों, और जब आप बातें करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, और एक फॉर्मूला है दोस्तों, FORM, इसके ऊपर अपनी मास्टरी कीजिए। आप पूछिए प्रोस्पेक्ट से, अगर सपोज करो किसी थर्ड पार्टी जगह में मिले, किसी के घर नहीं गए आप, मान लो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, किसी होटल में बैठे हैं, कहीं पर भी हो सकता है आप बैठे हैं, तो आप पूछ सकते हैं आप कहाँ रहते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, अच्छा आप जो बिजनेस करते हैं, ये जो भी आपका काम है, क्या काम है सर आपका, वो बोलेगा मैं बिजनेस करता हूँ, वो कहेगा मुझे मैं नौकरी करता हूँ। फिर आप और आगे पूछ सकते हैं थोड़ा सा और उसको, इस सर उसमें आप क्या करते हैं। मान लो आपको पता है कि बिजनेस है, तो आप पूछेंगे उसमें क्या करना होता है सर, किस तरह का रोल होता है। अभी मैं 2 दिन पहले किसी को मिला, तो 2 भाई हैं, दोनों भाई से मैंने इसी तरीके से बात की, दोनों मल्टीनेशनल ग्रुप में काम करते हैं और दोनों का ही अलग अलग जॉब प्रोफाइल है। जब मैं उनसे पूछ रहा था, इसको बोलता हूँ स्कैनिंग करना, स्कैनिंग हो रही है, आप पूछ रहे हैं, आपको पता चल रहा है ये कौन है, क्या है, इनका नेचर कैसा होगा, इनका माइंडसेट कैसा होगा, किस तरह का बैकग्राउंड है, क्या काम कर रहे हैं, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, लग जाएगा। एंड ऑलवेज अप्रिशिएट देयर प्रोफेशन, डोंट कंडेम टू स्टार्ट विद हाउ ही लाइक स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम। कहते हैं हमेशा सामने वाले के प्रोफेशन को अप्रिशिएट कीजिए। हमारे साथ में क्या होता है, कई बार हम छूटते ही, अरे भाई साहब इस धंधे में हो, ये धंधा तो चौपट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आप कहाँ फंसे पड़े हो, अरे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप पास दिमाग नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि हम चौधरी है ना, हम चौधरी बन के चले गए तो कुछ भी बोला जा सकता है। जब चौधरी की वो जो चौधराहट है ना हमने पहले ही ठीक कर दी, तो फिर नहीं बोलेंगे आप, क्यों, आपको पता लग गया, हमने सामने वाले के प्रोफेशन पूछ भी लिया, हमने उसका रोल भी पूछ लिया, भाई साहब उसने करते क्या है आप, उसने बता भी दिया, बड़ी खुशी खुशी हो गए, और आपने बोला भाई साहब तो बड़ा गंदा प्रोफेशन है, ये तो बड़ा बेकार काम है, आपने क्या काम पकड़ लिया आज ये। देखो दोस्तों, उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बोला गया है डोंट कंडेम टू स्टार्ट विद, कभी भी बुराई ना करें उसके काम धंधे की। और फिर आप पूछ सकते हैं आप अपना फ्री टाइम किस तरीके से बिताते हैं। यकीन करना, बहुत सारे लीडर्स मुझे कहते हैं कि सर हमारे जो लोग हैं ना वो हमारी सुनते ही नहीं है, समझना ही नहीं चाहते हैं, जब समझाते हैं तो ध्यान देते ही नहीं है, क्योंकि आप जाते ही आपने क्या किया, ये नैपकिन है, ये BCM है, ये जिंदगी बदल देगी, आदमी को ठीक कर देगी, करोड़ों रुपए आ जाएंगे। सामने वाला ने सुना ही नहीं, हमने बोला बहुत कुछ, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लगा दिया, सामने वाले ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। कहते हैं नो बडी इज इंटरेस्टेड इन योर व्यू, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन यू, एवरी वन इज इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ। इस दुनिया में कोई किसी चीज के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। कई बार हम किसी से मिलते हैं ना, बहुत सारी फालतू की बातें करते हैं दोस्तों, अगर आपने, कहते हैं ना डोंट ट्राई टू बी इंटरेस्टेड, कभी भी इंटरेस्टेड होने की कोशिश मत करिए, स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन देम, लोगों पे इंटरेस्ट लीजिए, वो क्या करते हैं ऐसा लगना चाहिए, आपके कान ऐसे होने चाहिए
कि उसको लगना चाहिए यार मैंने जो बोला ना इसको, मैं ये काम करता हूं, मेरा ये रोल है, फिर आपने उसको अप्रिशिएट किया, वो बड़े ध्यान से सुन देख रहा है आपको, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आप ये नहीं कि आपने अपने हाथ में मोबाइल ले रखा है, आपने, आप उसको भी बोल रहे हो, मोबाइल पे भी ध्यान दे रहे हो, किसी कुत्ते पे भी ध्यान दे रहे हो, है ना, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है या किसी और चीज पे ध्यान दे रहे हो। आप क्या, आपने अटेंशन दिखानी है, आप बहुत अटेंटिव है, आपके लिए वो वीआईपी है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है उससे मिलकर, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। दोस्तों जब आप उससे पूछते हैं ना, और आप अपना फ्री समय कैसे बिताते हैं, फिर वो बताएंगे मेरे पास टाइम ही नहीं है, या मैं फ्री टाइम इस तरीके से बिताता हूं। आपको पता लग गया कि एक कामयाब आदमी टाइम कैसे बिताता है। और जो टाइम नहीं, मान लो कोई आदमी बोलता है उसके बाद तो एक शाम को आते हैं घर में जी, उसके बाद तो हम टीवी देखते हैं, फिर हम सीरियल देखते हैं, है ना। अब आप बोल सकते हो ना बाद में क्लोजिंग के टाइम में, सर आपका जो टाइम है ना जिसमें आप टीवी देखते हो, ये सीरियल देखते हो, इधर उधर की चीजें करते हो, इस टाइम को हमने यहाँ यूटिलाइज करना है। वो कभी नहीं बोलेगा टाइम नहीं है। जब वो बताएगा फ्री टाइम में आप देख रहे हो कि उसके पास अचीवमेंट कुछ भी नहीं है, वो उसको बड़ी मुश्किल, वो अपना टाइम पास कर रहा है, तो आप बताएंगे कि आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते थे शुरू से, जब आपने अपना कैरियर शुरू किया था तो आपने ऐसी लाइफ की कल्पना की थी जैसी लाइफ आज आपकी है। तो छूटते बोलेगा नहीं सर मेरी ऐसी कल्पना तो नहीं थी, आज तो मजबूरी है, क्या करें। क्या अगर ऐसी जिंदगी जीने का मौका मिले तो कुछ ऐसा करना चाहेंगे आप जिससे कि वो जिंदगी जो आपने बचपन में देखी थी, जब कैरियर शुरू किया था, क्या वो सपने, वो टारगेट, वो गोल, वो फीलिंग्स थोड़ा याद कीजिए सर। मतलब देन ब्रीफ हिम लिटिल बिट अबाउट द अपॉर्चुनिटी यू आर अबाउट टू शेयर विद हिम। अब आपने सीधा टियांस का, प्रोडक्ट का या बिजनेस का ना बात करके आपने क्या किया, आपने उसको थोड़ा सा हिलाया, अंदर की फीलिंग को थोड़ा सा, आपने जो धूल जम गई है ना उसके सपनों में, उस धूल को साफ किया आपने आईने से, ताकि आप उसको देख सकें। फिर आप बताइए, टेल अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए, आपका प्रोफेशनल लाइफ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अलावा, टियांस के अलावा आप क्या करते थे या फिलहाल अभी भी कर रहे हैं, एंड व्हाई यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, व्हाई टियांस में आप आए क्यों हैं, और आपको सबसे अच्छा टियांस में लगा क्या है। और कैजुअल होनी चाहिए टॉकिंग, ऐसा नहीं कि आपको इंटरव्यू ले रहे हैं उस आदमी का, ऐसा लगना चाहिए कैजुअल सी बातचीत हो रही है, हम गप जैसे करते हैं, आपने देखा होगा आपस में हम किसी से मिलते हैं कैसी बातचीत करते हैं हम, बड़े मतलब बिंदास में, खुश होके, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ध्यान रखते हुए। तो दोस्तों मेन मोटिव जो है हमारा है इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देने से पहले कि सामने वाले का हॉट बटन हमें ढूंढना है कि उसका कौन सी ऐसी बात है जिसके बाद में आप समझ जाओगे इस आदमी को इस बात के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। एक आदमी हेल्थ को लेके बहुत परेशान है, उसका कंसर्न ही हेल्थ चल रहा है जी, ऑब्वियसली उसको कोई भी बात करोगे उसको नहीं समझ आएगी, उसको वो हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज द नंबर वन वेल्थ इन द वर्ल्ड। आपने हेल्थ से रिलेटेड चीजें आपने बता दी, हमारे पास में ये प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये हजारों साल पुराना साइंस है इसमें। आप उसको क्रेडिबिलिटी दीजिए प्रोडक्ट की, कॉन्फिडेंस दीजिए प्रोडक्ट का, उसका जब आप बताएंगे, एडिफाई करिए आप प्रोडक्ट को, जब प्रोडक्ट एडिफाई होगा तो वो बोलेगा बहुत बढ़िया सर। जब आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया तो हेल्थ को लेकर जो कंसर्न इंसान है, जो हेल्थ से जो इस टाइम स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए एक होप नजर आ रही है हेल्थ की, कि उसका नंबर वन प्रायोरिटी आज की डेट में क्या हो सकती है, हेल्थ, नॉट बिजनेस। बट एक आदमी अपने काम धंधे से आप देख रहे हो कि सक्सेस नहीं है, तो आप उसको बिजनेस की तरफ ले जा सकते हैं। जब आपने शुरू में ओपनिंग जो है, अगर आपने अच्छी ओपनिंग की होगी दोस्तों, तो आप समझ जाएंगे कि सामने वाले की नीड क्या है, सामने वाले की वांट्स क्या हैं, एम्बिशियस है या बस चल रही है, कट रही है, ऐसी जिंदगी वाला शख्स है, राइट। तो ओपनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया, FORM, ठीक है। FORM का मतलब फैमिली के बारे में बातचीत किया आपने, O मतलब ऑक्यूपेशन के बारे में थोड़ी सी बात किया आपने, रिक्रिएशन, आप फ्री टाइम कहाँ बिताते हैं, क्या शौक हैं आपके, एंड M फॉर मैसेजेस, आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्यों आए हो आप, व्हाई यू आर देयर, आप उस आदमी से क्यों मिल रहे हो आप। मैसेज इज मनी,
राइट? क्योंकि हम इस बिजनेस में दोस्तों नेटवर्क बनाने के लिए आए। प्रोडक्ट 24 कैरेट है, प्रोडक्ट जबरदस्त है, कंपनी जबरदस्त है, सब कुछ शानदार है। हमें कोई डॉक्टर और साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। हमें एक आम आदमी की तरह बिहेव करना है ताकि सामने वाले को ये लगे ये तो मैं भी कर सकता हूं। जितना उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जितना उसको सिंपल करके बताएंगे चीजों को, वो उतना इजीली इसको लेगा, डुप्लीकेट करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको सिंप्लीफाई ना करके कॉम्प्लिकेट कर दिया तो उसको लगेगा यार ये काम तो डॉक्टर वाला है, ये तो डॉक्टर ही कर सकते हैं, ये तो मेडिकल के नॉलेज वाले लोग कर सकते हैं, प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं, ये हमारे बस का काम नहीं है। तो हमारे को क्या करना है दोस्तों, अपना जो मैसेज है ये देना है कि इस काम से ना जाने, इसको स्टोरी बोलते हैं, जो अभी आपको बताऊंगा, उनको आपको किस तरीके से चीजें बतानी है जब आपने स्टार्टिंग किया। तो कुछ और बातें जो बताना चाहूंगा, किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। और कभी कभी क्या होता है जब आप इस बिजनेस में, सपोज करो आप जूम मीटिंग में शाम को, रात को इस टाइम जूम मीटिंग कराना चाहते हैं किसी शख्स को, अब आप उसको सीधा लिंक भेज रहे हो, वैसे आप बोल रहे हो आ जाना मीटिंग में रात को, तो वो चीज नहीं है। उसके लिए करना क्या है, जब आप किसी को भी यूज कर रहे हो थर्ड पार्टी, वो शाम की जूम मीटिंग हो सकती है, आपके अपलाइन हो सकते हैं, कोई वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो यू मस्ट एडिफाई द प्रेजेंटर। आपको एडिफिकेशन करनी है। जब आप उसको एडिफाई करेंगे, एंड एडिफिकेशन इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको क्या मतलब होता है इसका, कि एक उसको सामने वाले को एक थोड़ा सा फीलिंग आ रही है कि अच्छा ऐसा है कुछ। तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड प्रेजेंटर का, कि कौन प्रेजेंटर है जो आपको प्रेजेंटेशन देने वाला है, उनकी क्या अचीवमेंट है इस इंडस्ट्री में, और आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम है जो स्पेशली टाइम निकाल के हमारे जो लीडर हैं, सीनियर लीडर, सक्सेसफुल लीडर, स्पेशल टाइम निकाल के हमारे लिए प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। जब आप उनको बताते हैं, जब इसकी वैल्यू बनाते हैं आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, तो उसको एक फीलिंग आती है, इंपॉर्टेंस महसूस होती है प्रोग्राम की। और आप बोल रहे हैं कि जो आज आपको बताएंगे, जो हमारे प्रेजेंटर हैं, जो हमारे अचीवर हैं, लीडर हैं, सक्सेसफुल पर्सनालिटी जो आपको आज बताने वाली है, वो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आप उनको जब आप ये महसूस कराते हैं कि अच्छा मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो वो ध्यान से देगा, ध्यान देगा आपकी बात। आप बोल सकते हैं कि प्लीज केयरफुली सुनना, ध्यान से सुनना। जब आपने पहले ही एडिफाई कर दिया माहौल को, जब आपने उनको पहले ही केयरफुल कर दिया, तो डेफिनेटली दोस्तों सबसे पहले तो वो आएगा। जब आएगा तो ध्यान से सुनेगा, और जब कोई चीज ध्यान से सुनी जाएगी तो समझ आएगी, और समझ आएगी, जब उसने समझ के करना होगा ना, तो आपको ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा क्लोजिंग में। लेकिन अगर उसने समझा ही नहीं है, आप ठंडे लोहे पे कितना ही हथौड़ा मार लो, लोहा मुड़ेगा नहीं। कहने का मतलब है कि उसने समझा ही नहीं है, तो आप जितना मर्जी उसको मोटिवेट कर लो, वो मोटिवेट नहीं होगा। आपको ये बात समझ नहीं आएगी, ये मोटिवेट हो क्यों नहीं रहा है। आपको ये पता नहीं है कि मोटिवेट करने का एक माहौल था, वो वक्त था, समय था, वो आपने क्रिएट किया ही नहीं, माहौल ही नहीं बनाया। बिना माहौल बनाया आपने पेश कर दिया, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है उसके लिए। उसको लग रहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये, या वो ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि आपने उसकी फायदे की तो बात ही नहीं की। दोस्तों जब आप इस तरीके से चीजों को बताते हैं, और जब प्रेजेंटेशन कहीं पे 1-to-1 हो, ग्रुप प्रेजेंटेशन हो, उसमें जब गेस्ट होते हैं, जब प्रोस्पेक्ट होते हैं, तो जो प्रेजेंटर होता है ना, उसको भी मजा आता है, उसको भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह का जब आप माहौल बना के किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हैं, तो दोस्तों जो प्रोस्पेक्ट है आपका ध्यान से सुनेगा, समझेगा, बताने वाले को बताने में मजा आएगा। और फिर देखिए माहौल कैसे बनता है, रिजल्ट कैसे आते हैं। और जो ये कहते हैं ना लोग कि सर हमारे साथ लोग जुड़ते नहीं है, मीटिंग में नहीं आते, प्रेजेंटेशन में नहीं आते, जूम में नहीं आते हैं, उसकी वजह यही है दोस्तों कि आप उसको पहले ब्रीफ नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने कहते ना, इफ यू विल शेयरिंग द प्रेजेंटेशन देन ऑब्वियसली यू कैन नॉट एडिफाई योरसेल्फ, सो लेट मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, राइट। तो जो प्रेजेंटेशन है उस टाइम में किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आप उनको ब्रीफ कर सकते हैं। जब इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन,
अपने फोन को एरोप्लेन मोड पर डाल देना, साइलेंट मोड पर डाल देना और कोशिश करना कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। जब आप इस तरीके से उसके सामने एक माहौल बनाते हैं तो क्या होगा, जब आपने उसको प्रॉपर तरीके से पहले से ब्रीफ किया होगा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो सामने वाला दोस्तों, हम सोचते हैं पता नहीं वो स्विच ऑफ करेगा ही नहीं, मेरे को क्या पता। अरे आप बोली तो सही, अपना तो काम कीजिए ना। वो करेगा नहीं करेगा, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। आपके जो कंट्रोल में आपने वो काम करना है। तो जो प्रेजेंटेशन होने से पहले ओपनिंग डिफाइंस क्लोजिंग, आपने ध्यान दिया ना, आज का जो टाइटल है ओपनिंग डिफाइंस क्लोजिंग, कि आपने ओपनिंग कैसे की उससे डिफाइन होगा आपकी क्लोजिंग कितनी शानदार होगी। तो दोस्तों कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना है। अगर कोशिश करिए, जैसे आप प्रेजेंटेशन की बात आती है, तो प्रेजेंटेशन में अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे होंगे, वो बहुत बढ़िया बात हो जाती है। अगर आपने थर्ड पार्टी, मान लो जूम मीटिंग के माध्यम से, आज की डेट में पूरे देश में, हिंदुस्तान में कोई कहीं भी बैठा है, वो थर्ड पार्टी प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल होती है दोस्तों। ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं, आप जब खुद समझाओगे उसको वो बातें नहीं समझ आएंगी। और सिंपल सी बात ये भी है कि आप नए हो, बहुत सारी बातें आप स्किप कर जाओगे, बहुत सारी बातें जो बोलनी थी वो नहीं बोलोगे, और जो बातें बोलनी ही नहीं थी वो आपके मुंह से निकल जाएंगी कहीं ना कहीं गलती से। कहते ना, लेने के देने पड़ गया आपको, है ना। बोलना कुछ और था, बोल कुछ और दिया, बाद में आप उसको संभालते फिर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप नए हो। कितना बढ़िया है कि आपको सीखना है, लर्न करना है। लर्निंग ही आपकी डिफाइन करेगी अर्निंग। आप लर्निंग जोन में हो तो आप अर्निंग जोन में भी हो। अगर आप लर्निंग जोन में नहीं हो तो आप जिंदगी में कभी भी अर्निंग जोन में जा ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रेजेंटेशन थर्ड पार्टी के थ्रू हो रही है, जूम मीटिंग में हो रही है, और आपका प्रोस्पेक्ट आसपास रहता है, 2, 4, 5, 10, 15, 20 किलोमीटर की दूरी में रहता है आपका प्रोस्पेक्ट, मैं कहता हूं आप जाइए, उसके साथ बैठिए और ऑनलाइन जूम मीटिंग को, और आजकल हमने वीडियो डाल रखी है बहुत सारी, सुनाइए वीडियो। यकीन करना, आपसे बहुत कईयों गुना अच्छा वो प्रेजेंटेशन देगा वीडियो आपसे। खास स्पेशली जो नए लीडर हैं, नए लोग हैं, जिन्होंने अभी महीना, 2 महीना, 4 महीना पहले ज्वाइन किया है, आपसे तो हजारों गुना ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी वो वीडियो देने वाली है। लेकिन आपने क्या बोला कि नहीं नहीं मैं खुद ही समझाऊंगा, इसको वीडियो कहां समझ आएगा? क्योंकि आपने कभी ध्यान से वीडियो सुना ही नहीं, आपने कभी प्रेजेंट ट्रेनिंग को ध्यान से सुना ही नहीं, जूम मीटिंग को ध्यान से सुना ही नहीं, तो वैल्यू कैसे बनेगी? और ध्यान से इसलिए नहीं सुना क्योंकि आपके सीनियर ने भी सुना, आपकी सीनियर भी नहीं दे रहा है वैल्यू उसकी। अगर आपके सीनियर ने इतनी इंपॉर्टेंस दी होती तो आपको महसूस हुआ होता और आपने ले लिया होता अभी तक। लेकिन जिनके सीनियर ही सीरियस नहीं है, उन बेचारों को, उनकी जूनियर को पता ही नहीं है कि दिन रात को हर रोज 90 मिनट मिल के आ रहा है इधर खजाना, तो उसमें आपका भी कसूर नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का लाइव ट्रेनिंग चल रही हो और आपको बात पता लग जाए, उसके बाद अपने आप को आप इग्नोरेंस नहीं दिखा सकते हैं कि आप तो बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, जो होता है ना शरीफ लोग, आप तो बहुत ही भोले हो। आप फिर भोले नहीं हो, आप बेवकूफ हो। थोड़ा कड़वी सी बात है। भोला वही होता है जिसको पता नहीं है और फिर भी वो गलती कर रहा है, और उस गलती को बार बार करने वाला आदमी जिसको पता भी है, उसको भोला नहीं बोलते, उसको बेवकूफ बोलते हैं, है ना। कैसा वर्ड है, बड़ा खतरनाक वर्ड है, बोलते हुए भी जोर पड़ रहा है मुझे, लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि समझ ही तब आती है कहानी। तो आप समझ गए कि अगर आपके आसपास में कोई भी, जहां भी आप जा रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए, आज की डेट में आपके मोबाइल में आप ऑन कर दीजिए कोई भी प्रेजेंटेशन। एक से एक लीडर हमारे ऐसे हैं जिनकी प्रेजेंटेशन आज अपलोड हो चुकी है यूट्यूब में, आप उसको चलाइए और उसके बाद क्लोजिंग करिए ना। फिर देखिए क्लोजिंग के जो आपने वर्बली करना था वो कर दिया, आप उसके बाद वीडियो बात कर रही है, वीडियो ने खत्म किया, वीडियो के बाद में आप क्लोजिंग शुरू करिए। आपको कोई डेमो देना है, डेमो दे दीजिए, हो गया काम शुरू। तो दोस्तों, अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट आपका प्रेजेंटेशन के दौरान में कुछ भी पूछता है, नंबर 2 पॉइंट, आपने जवाब नहीं देना है। कोई भी क्वेरीज हो सकती है प्रेजेंटेशन के अंदर, आपने एक ही बात बोलनी है कि सर कोई बात अगर दिमाग में आ रही है आपके, या कुछ पूछना है ना, सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन में पहले बोल दीजिए कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन अगर आपको कोई बात बोलनी है, कोई पूछना है, तो नोट डाउन करें, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन हम रिप्लाई नहीं करेंगे। तो सामने वाले को पहले ही पता लग गया है
कि प्रेजेंटेशन के दौरान में जवाब तो मिलने वाला नहीं है, तो अच्छा तरीका यही है कि इसका पॉइंट को नोट कर लूं और बाद में मैं पूछूंगा। उससे क्या होगा, आपका एक तो प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के करते हैं ऐसा, जो मोमेंटम बना होता है, जो माहौल बना होता है, उसको ब्रेक करने की भी कई बारी कोशिश हो जाती है लोगों द्वारा। वो ब्रेक नहीं होगी क्योंकि आपने पहले ही चीजें बोल दी है, और आपने पहले ठान लेना है कि बीच में कोई जवाब नहीं देना। कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, वो आपके ऊपर पर्सनल अटैक भी हो जाए ना, तो ऑफेंड नहीं करना है, बुरा नहीं मानना है। अरे भाई साहब, ये तो मेरे को पर्सनली बोल रहा है ऐसा। बोलो कोई बात नहीं सर, मैं समझ गया आपकी फीलिंग को, हम बाद में इस पे डिस्कस करेंगे, बट डोंट रिप्लाई। दैट इज द फॉर्मूला, राइट? कि बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद में हम सारी बातें आपके साथ में करेंगे। और यकीन करना दोस्तों, नहीं तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना, वो डिस्कशन में शुरू हो जाएगी, और जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, और वो नहीं बन पाएगा जो आपने बनाना था। इसलिए आप किसी की कोई वीडियो चल रही है, वीडियो के दौरान में आपने वो कुछ पूछे, बोले नहीं, उससे पहले बता दीजिए इस वीडियो में लगभग आपके हर क्वेश्चन का जवाब होगा, जो भी आप सोच रहे होंगे मन में। लेकिन फिर भी कोई बात रह जाए तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पॉइंट क्लियर। आप देखिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। अगर कामयाब होना है ना तो तैयारी करनी पड़ेगी, और ज्यादा कामयाब होना है तो ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। नंबर 3, show the plan is not a formality, hence you must give it with excitement and 100% efforts. And remember, the prospect is seeing this presentation for the first time, so give your best. तो ये फॉर्मेलिटी नहीं है। आपका टारगेट सिर्फ दिखाना नहीं है, आपका टारगेट उसको जोड़ना है अपने साथ। आपने उसके साथ बिजनेस करना है। जब आपने उसके साथ में बिजनेस करना ही नहीं है तो फिर दिखा क्यों रहे हैं आप? जब फॉर्मेलिटी करनी है तो बेटर ये कि मत करें। हमें अपना बेस्ट शॉट देना है। यू आर द हीरो ऑफ योर बिजनेस, है ना? वी ऑल आर द हीरो, वी ऑल आर द डायमंड्स। ये बिजनेस किसका है? हमारा है। ये बिजनेस किसका होता है? जिस दिन जब आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद देना शुरू करें, एक्चुअल में ये बिजनेस तब आपका शुरू होता है। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी लर्न करना है कि जैसे आपने वीडियो में सुनते हो ना, आप अपने सीनियर को कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो लीडर करते हैं, उन बातों को ध्यान दीजिए ना। उसको सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, बार 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 बार। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली फूलों की तरह निकल रही होंगी, मोतियों की तरह निकल रही होगी आपके मुंह से, और सामने वाला हैरान हो जाएगा, कमाल है भाई साहब, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, आप तो मास्टर हैं। उसको थोड़ी पता कि आदमी कोई भी हो, कोई भी काम दुनिया में है, उसमें मास्टरी करने का एक ही तरीका है, उस काम को बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, उस काम में हम मास्टर हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जन्मजात ही कोई जीनियसनेस होनी चाहिए, क्वालिटी, और यकीन करना पूरी दुनिया में बताया गया है सारे टैलेंट फेल हो गए, सारे जीनियस फेल हो गए उस आदमी के आगे जो आदमी जिद्दी था और वो लगा रहा, टिका रहा, और उसने इतिहास बना दिया। जब लगे नहीं रहेंगे, टिके नहीं रहेंगे, तो अच्छे अच्छे जीनियस और टैलेंटेड लोग भी धूल फांक रहे होते हैं। तो दोस्तों, हमें अपना बेस्ट देना है। आप समझ गए? एक्साइटमेंट का लेवल जबरदस्त, बहुत शानदार, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि चीख चीख के बोलना, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। एक्साइटमेंट का मतलब चिल्लाना ही नहीं है। कुछ लोगों के पास शब्द नहीं होते हैं लेकिन वो चिल्ला बहुत रहे होते हैं। यकीन करना, चिल्लाने, हाँ एक्साइटमेंट होता है। जैसे मैं देखता हूं, नॉर्मली मेरा एक्साइटमेंट आम लोगों से कई गुना ज्यादा रहता है हमेशा। जब मैं कहीं बोलता हूं तो जब मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है तो मुझे खुद भी पता नहीं होता है कहाँ हूं मैं इस टाइम, राइट? तो एक्साइटमेंट का लेवल कहाँ होना चाहिए? जहां पे उसकी जरूरत है। भगवान ना करे किसी दुख की जगह में गए तो वहां थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाएंगे हम। वहां तो ऑब्वियसली है ना, आप पहले ही लो डाउन रहेंगे, लेकिन बाकी जगह तो आप एक्साइटमेंट दिखा सकते हो। तो दोस्तों, 100% एफर्ट्स आपके। और खास बात आपको पता है ना, उस आदमी को कुछ पता नहीं है, वो पहली बार सुन रहा है। आपने पहली बार में जो बता दिया, जो दिखा दिया ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो इसीलिए अपना बेस्ट दें। नंबर 4, ड्यूरिंग वन ऑन वन होम या ग्रुप प्रेजेंटेशन मेंटेन आई कांटेक्ट विद द प्रोस्पेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आप कभी ना आंखों से आंखें नहीं मिला पाते हो। क्यों? आपको पता है भाई साहब मुझे पता ही नहीं है, मैं बस ऐसे आ गया हूं, है ना। तो आप क्या करते हो? आंखों से आंखें नहीं मिला पाते हो बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आने का एक ही तरीका है, क्या है? नॉलेज। उस प्रोडक्ट, उस सब्जेक्ट के ऊपर जब नॉलेज होता है आपको, जब आप इस बिजनेस को समझ गए, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, कितना है। मैंने कहा कि एक अनपढ़ आदमी इस काम को शानदार तरीके से कर रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोग जबरदस्त कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमें तैयारी करनी है, हम पढ़े लिखे कम हैं, हमें कम ज्ञान है। ऐसा सोचने वाले लोग क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं और वो कामयाब हो रहे हैं। और जो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, कलाकार हैं, उनको क्या लगता है कुछ भी नहीं है, हम कर लेंगे। और जब करने का नंबर आता है ना, तो आप समझ गए ना क्या होता है, बस। तो दोस्तों, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस, गलत फहमी में बिजनेस नहीं करना है। बिजनेस के लिए हमको अपने आप को नॉलेज लेना है। नॉलेज सिंपल है, जो मैंने बताया आपको आज। इस बिजनेस में, ये सिंपल बिजनेस है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। एक ऐसा बिजनेस है जो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इसलिए हमें इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है कि लोग हमको फॉलो करें। एंड नंबर फोर्थ इज मेक एनवायरमेंट लाइट, गिव अ स्माइल इन बिटवीन, राइट? यस, हमेशा स्माइलिंग के साथ, एक्साइटमेंट के साथ जब हम बातें करते हैं तो माहौल एक शानदार हो जाता है। टॉक विद कॉन्फिडेंस, हाईली इंपॉर्टेंट। नंबर 6 है, क्या लिखा है? हाईली इंपॉर्टेंट। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है ये कि टॉक विद कॉन्फिडेंस। बट अभी कॉन्फिडेंस आएगा कब? जब आपने सीखा होगा, नॉलेज ली होगी, है ना। अब पता तो लग गया कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और चले कि हमारे पास कॉन्फिडेंस है सर, लेकिन जब बोलने लगे ना, तो क्या हुआ? पटाखा जो है, बम जो होता है ना, आलू बम दिवाली में, वो कितनी आवाज आती है, उसकी जगह क्या हुआ? आवाज उसकी आई नहीं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है सिंपली कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, लोगों को कैसे अप्रोच करना है। जो बातें आज हम बताने जा रहे हैं, ये बातें आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट ट्राई टू कन्विंस। नंबर 7, must finish your presentation within maximum 40 minutes as the prospect get bored and lose the interest। ये बताया गया है पहली बार जब हम प्रोस्पेक्ट को बताते हैं, अगर हम ज्यादा डिटेल ना देके, अगर हम उनको खास खास बातें बताएं जो कि बहुत जरूरी हैं, जो मोटी मोटी बातें हैं, बहुत जरूरी बातें हैं, जब हम उसको बताते हैं। और आपने देखा होगा ऑलमोस्ट मैं जितने भी प्रेजेंटेशन देता हूं, ऑलमोस्ट सारे प्रेजेंटेशन लेस देन 40 मिनट के हैं। आप उठा के देखिएगा, 40 मिनट्स के अंदर अंदर इजीली हो जाता है, क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन को डिजाइन इस तरीके से किया है, इतना प्रोफेशनल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से चीजों को डिजाइन किया गया है कि जो प्रेजेंटेशन है वो 30 से 40 मिनट में बहुत ही इफेक्टिव, पावरफुल, इजी, बिना किसी चीज को छोड़े हुए कंप्लीट हो जाती है। अब इससे भी लोग कईयों सोचते हैं नहीं हमें और भी आसान करना है, बहुत आसान करना है। देखिए, आप अपने रिजल्ट को पैदा करने के लिए कईयों तरीके अपनाते हैं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिससे हमें रिजल्ट तो आ जाते हैं, लेकिन वो चीजें डुप्लीकेट नहीं हो पाती। तो कुछ टाइम तक हमारे रिजल्ट आ गए, लेकिन अगर चीजें डुप्लीकेट नहीं हुई तो क्या होगा? आपको हमेशा लगातार एफर्ट्स करते रहना पड़ेगा जिंदगी भर। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आपको ऐसे लोग चाहिए जो लोग चीजों को डुप्लीकेट कर रहे हैं। अगर हर शख्स, जो बातें आज मैं बता रहा हूं, जो आदमी जुड़ेगा उसको पता लग जाएगा ये काम करना है मेरे को, उसको ये बताया आपने इन बातों का ध्यान रखना है जी, ये काम है, इस काम करने, इस काम के अंदर यही काम है, इस काम के अंदर यही काम है। अगर आपने बोला तो वो बोलेगा बस यही करना है। हाँ जी, बोला मेरी एंट्री लगा दो जी, मुझे जुड़ना है, ये तो मैं कर लूंगा। अब जो आगे आपको मिला, उसके आगे उसको भी आपने समझाया ये काम करना है भाई साहब, कर पाओगे? वो बोले हाँ यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। जो बातें आज हम बता रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखना है, इन्हीं काम को करना है, इस काम को कर पाओगे आप? बोला हाँ यार ये तो हो जाएगा। जब आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि ये काम मैं कर सकता हूं, तो हर आदमी बोला मेरी एंट्री लगा दो, मेरे को ज्वाइन करा दो। आप समझ रहे हैं? आप ये कन्विंस नहीं कर रहे हैं,
आप किसी चीज के लिए कन्विंस नहीं कर रहे हैं कि ये बीसीएम ये कर देगा, नेपकिन ये कर देगा, या बिजनेस क्या कर देगा। आप बोल रहे हो इस तरह की बातें हैं, ये सारी बातें हैं। मेरे ख्याल में 15 बातें लिखी हैं यहाँ पर। इन 15 बातों को आपने फॉलो किया। आपने बोला ये जो 15 बातें हैं सर, क्या ये कर पाएंगे आप? इन बातों को आपने, आप ये बातें वहां पढ़ेंगे थोड़ी आप किसी कस्टमर के सामने, प्रोस्पेक्ट के सामने। जो बातें, इसको आपने फॉलो किया अपने व्यवहार के अंदर, और आपने बोला कि सर जिस तरीके से मैंने आज आपके सामने आया, मैंने बताया ये आप कर सकते हो। बोलेगा हाँ ये तो मैं कर सकता हूं। आपको कुछ बेचना नहीं है सर, कोई सेलिंग नहीं करनी है आपको, तो बेचना नहीं है, सिर्फ ये काम करना जो काम मैंने आज आपके साथ किया। ये काम आप कर पाएंगे, और ये काम करेंगे तो ये काम अच्छा है या बुरा है, इस काम को किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और इस काम को करके अगर कोई आदमी इस काम को फॉलो करता है और वो फ्यूचर में कामयाब हो जाता है, तो कितना अच्छा काम है, कितना बढ़िया काम कर दिया आपने लोगों के लिए, दूसरे के लिए, बहुत अच्छा काम कर दिया। तो दोस्तों, काम जो है ना, मैं एक बात पूछता हूं कि आपको ये बिजनेस, आपको क्या क्या चीज बहुत अच्छी लगी? बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन बहुत अच्छी क्या क्या लगी? वो बोलेगा मेरे को ये अच्छी लगी। फिर आप बोल रहे हैं कि जो चीज आपको अच्छी लगी, क्या औरों को अच्छी नहीं लगेगी? बोलेगा नहीं, जब मेरे को अच्छी लगी दोस्तों को भी अच्छी, औरों को भी अच्छी लगेगी। इसीलिए जब आपको अच्छी लगी तो आप ज्वाइन करेंगे, जब किसी और को अच्छी लगेगी तो वो भी ज्वाइन करेगा आपके साथ। तो बिजनेस ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो सामने वाले को लगता है कि ये काम तो मैं कर सकता हूं, इस काम को करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बहुत आसान काम है। अब ये जो माइंड सेट है, ये आपका, ये जो आपने ओपनिंग किया, प्रेजेंटेशन किया, उस टाइम जो माहौल बनाया, तो आपके क्लोजिंग के टाइम में काम आएगा। तो दोस्तों, 7वां नंबर है कि प्रेजेंटेशन को आपको शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। नंबर 8, डोंट ट्राई टू कन्विंस द प्रोस्पेक्ट, जस्ट शेयर। यही मैं बता रहा था अभी आपको, 8वां पॉइंट हमने शेयर किया। अब आप जब शेयर कर रहे हो, सेल नहीं किया आपने, बेचा नहीं है, जबरदस्ती कन्विंस नहीं कर रहे हैं आप, आपने ओपन किया उसको, माहौल बनाया, आपने अपनी बात को रखा, शेयर किया आइडिया को। नंबर 9, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन प्लीज डोंट रन हियर एंड देयर। हर चीज को पहले सेट कर लीजिए, वहां पर जाकर अगर आप इधर उधर जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वो जो फोकस है नहीं बनेगा, और जो सिस्टम है वो डी वैल्यू हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है जब आप भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर आप जूम मीटिंग के लिए सीरियस लेंगे, आपकी टीम सीरियस लेगी, आपकी टीम की टीम सीरियस लेगी, आपके नीचे हजारों लोग सीरियसली ले रहे हैं जूम मीटिंग को, आपका बिजनेस ऑटो गियर पे चल रहा होगा, लाखों रुपए आपके घर में आ रहे होंगे। लेकिन संकट के बादल तो ये है ना, ये 90 मिनट के लिए एक जगह बैठाएगा कौन? कोई डंडा तो है नहीं इधर, राइट, कि भाई साहब आपके ऊपर है, कोई पेनल्टी तो है नहीं, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो प्राइवेट बिजनेस है, अपना बिजनेस है, एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट बॉस। दोस्तों, यहां पर अगर आपने अपना डिसिप्लिन को अगर आपने यहाँ फॉलो किया, तो यहाँ चमत्कार स्मार्ट वर्क से हो सकता है। जो ज्यादातर लोग हार्ड वर्क से कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब आप पूछेंगे कौन नहीं चाहता, मैं कहता हूं नहीं चाहते हैं जी। वो चाहने का तो एग्जांपल दिया था ना उस बाबा का, उस बच्चे को जब पानी में डाला था, बेटा सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? कहते सांस की जरूरत थी, है ना, सांस निकलने वाली थी उसकी पानी के अंदर। तो जब आपको सांस की जरूरत होती ना, जो आपको एग्जाम्पल भी दिया था, एक बाबा जी ने अपने चेले को पानी के अंदर डाल दिया था, कामयाब होना चाहता था ना वो, कि बोला सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? क्या याद आ रहा था? बीवी बच्चे फैमिली कुछ याद आ रहा? कहते कुछ नहीं आ रहा था। कहते एक ही चीज याद आ रही थी, सांस आ जाए, नहीं तो मर जाऊंगा मैं। तो जब आप अपनी कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं, तो दोस्तों आप डिसिप्लिन में भी रहते हैं, आप शिद्दत से भी काम करते हैं, आपको रिजेक्शन कुछ नहीं कर सकता है, स्ट्रगल कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि निशाना कहाँ है, दिमाग कहाँ है? टारगेट के ऊपर। हर रोज आपको काम करने का मन करेगा, क्योंकि टारगेट सामने आपके दिमाग में। तो इसलिए दोस्तों, आपने सिस्टम को डी वैल्यू नहीं करने का है, और ना ही अपने प्रोस्पेक्ट को डिस्टर्ब करिए, ना प्रेजेंटर को डिस्टर्ब करिए, राइट। जब आप बैठे हैं, आप सपोज करो प्रोग्राम चल रहा है, आप वीडियो पे हैं, कुछ लोग रोटियां बना रहे हैं, कुछ लोग सब्जी बना रहे हैं,
कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अरे मेरे भाई और मेरे बहनों, यही तो कॉमन सेंस है। अपनी वीडियो को ऑफ कर दो। ये दिखाने की जरूरत थोड़ी है कि आप भाई साहब, नहीं, 90 मिनट में आपने यूं पट्टा बांध रखा ना, यूं पट्टा होता है, समझते ना आप, घोड़े के आगे लगा होता पट्टा। अगर 90 मिनट आपका फोकस अपने सामने स्क्रीन पर है, इसका मतलब है कि आपको अपने वीडियो में आना चाहिए। लेकिन अगर आपका ध्यान स्क्रीन पे नहीं है, आपने स्वेटर भी बुनना है, आपने खाना भी बनाना है, रोटियां भी बनानी है ना, खाना भी खाना है, कहीं तो रोटी खाते हुए नजर आते हैं मुझे कभी कभी, है ना। दैट इज अनप्रोफेशनल। आप गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अपनी टीम के लिए वो दीजिए जिसको करने से आपकी टीम जो है ना ग्रोथ करेगी, कामयाब होगी। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिस्टम को डी वैल्यू आप करते हैं, इसलिए आपकी टीम आपको कभी फॉलो नहीं करती है। और कितनी अनमोल चीज जो उनको मिल रही होती है ना फ्री में, वो उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। तो आपने प्रेजेंटेशन के दौरान भी, ट्रेनिंग के दौरान भी, बिहेव योरसेल्फ, अपने आप को बेस्ट करना है। नंबर 10, यू शुड नॉट डू इन एंड आउट ऑफ मीटिंग प्लेस, है ना, पिक अप द फोन कॉल एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इज गोइंग ऑन। एक सीनियर समझा रहा है, आपको तो फिर भी कुछ ना कुछ दिखाना है। मैं भी इंटेलिजेंट हूं, मैं यहाँ पे वो नहीं हूं, मूक दर्शक नहीं हूं। ये तो मेरा गेस्ट है, ये क्या सोचेगा अगर मैंने नहीं बोला कुछ तो। अरे भाई, हम इंप्रेशन जमाने के लिए नहीं आए इस बिजनेस में, हम इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आए हैं। कामयाब होने के लिए एक बात बताई गई है, जब प्रेजेंटेशन चल रही होगी फोकस रखिए, जब ट्रेनिंग चल रही होगी फोकस रखिए, जो देने वाला दे रहा है, जो आपका गेस्ट है, आपका टीम लीडर है, वो लेगा, आपको लेना है। एक शाणे आदमी की कहानी बताता हूं मैं आपको। एक नेटवर्कर था, मैंने एक बार फोन किया, मैं कहा मीटिंग में मुझे एक न्यूज आई है कि मीटिंग में आपके 4 लोग तो हैं, आप नहीं हो। तो वो बोला कि सर आपने बोला 4 आदमी अगर सेट हो गए जिंदगी में आपका बेड़ा पार। तो कहते मुझे क्या करना है, मेरे तो चारों आदमी सेट हैं, अब चारों आदमी ट्रेनिंग ले रहे हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा मेरी बात का, ये जो 4 आदमी है ना, ये कोई गारंटी नहीं है ये जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। अगर ये 4 आदमी नहीं रहे तो आप जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे, जीरो पे वापस। क्योंकि आपने तो सीखा भी कुछ नहीं है, समझा भी कुछ नहीं है, आपको तो लगता था आपका तो बेड़ा पार हो गया। और वो चारों आदमी जहां जाएंगे वो जिंदगी में झंडे गाड़ेंगे। क्यों? कि वो आपसे ज्यादा सीरियस हैं। कभी कभी ना हम गलतफहमी में जी रहे होते हैं और अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ लेते हैं, और वही हमारी बर्बादी का कारण होता है। तो आप समझ गए होंगे, ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है इस बात को, ठीक है ना। क्योंकि आपको अपने आप को ट्रेंड करना है, अपने आप को बेटर करना है। आपकी कामयाबी इस दुनिया में आपके अलावा कोई और नहीं है जो दिलाने वाला है। हम सब लोग सपोर्ट हैं, समझाने वाला, बताने वाला, ट्रेनिंग देने वाला, सब कुछ एक सपोर्ट है आपके लिए। बट अल्टीमेटली इस फिल्म का जो हीरो है वो आप ही हैं। एंड 11th is always dress professionally if you are the presenter for the day. Otherwise as well it's important to dress nicely. जितना एक प्रोफेशनल ड्रेसअप होकर आप प्रेजेंट करते हैं, यकीन करना, मैं लोगों को बोलता हूं मेरे को फोटो दीजिए अपनी, लोगों के पास में एक फोटो तक नहीं होती है ढंग की। और ये सबसे बड़ी घटना कब होती है, जब 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन तक भी, सिल्वर लाइन तक भी, इवन गोल्ड लाइन भी है ऐसे भाई हमारे कि आज उनके पास में एक ढंग की फोटो नहीं है। सोचिए यार, आप सोचिए, चिंता की बात है ये, कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीजें। इट शोज हाउ सीरियस आई एम, हाउ सीरियस वी आर। हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है, हमारी टीम में एक्सप्लोर क्यों नहीं हो रही है, हमारी टीमें जो एक्सपेंड क्यों नहीं हो रही है, हमारी टीमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं।
मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ, ऐसी ऐसी कंपनी में लोगों को देखता हूँ जिस कंपनी की वैल्यू जो है ना, टियांस की एक बिल्डिंग जितनी नहीं है। जो टियांस का हेडक्वार्टर है ना, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग है, उसकी जो एक बिल्डिंग है उसकी वैल्यू जितनी नहीं है उन लोगों की। लेकिन उस कंपनी में कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो कामयाबी के भूखे हैं। उनका ड्रेस सेंस में देखता हूं लड़कों का, 18 साल 19 साल 20 साल के लड़के, कोई ऐसे थोड़ी वो पैसे वाले हैं। सब कहीं ना कहीं माँ बाप से पैसे लेके शायद उन्होंने कपड़े खरीदे होंगे, है ना, उधारी लिए होंगे, कुछ ना कुछ किया होगा। हो सकता है उनके घर में खाने के लिए दाने भी ना हो, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से करते होंगे गुजारा। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया है कि हम भूखे हैं, नंगे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, खाली पीली है, हमारे पास तो 2 जोड़ी कपड़े ढंग के नहीं है सर। वो नहीं दिखाते हैं वो, जिसकी वजह से उनकी एक अच्छी इंप्रेशन की वजह से उनके साथ लोग जुड़ते हैं और बाद में वो अमीर हो जाते हैं। यू आर नॉट रिच बट यू शुड लुक लाइक अ रिच, देन वन डे यू विल बी रिच। मैंने कल भी कहा था, अगर आप क्राई कर रहे हैं ना, अपनी गरीबी का रोना रो रहे हैं, दुनिया आपसे दूर भागेगी, बहुत दूर भागेगी, क्योंकि उनको पता लग गया, दे नो वेरी मच। स्टैंप लगा रखा है आपने अपनी ड्रेसअप से कि भाई हम तो पैदल हैं। यकीन करना, पैदल लोगों के साथ कोई नहीं काम करना चाहता है। कोई भी इंसान अपने से बेटर इंसान के साथ में अपने से बेटर इंसान को फॉलो करना चाहता है। ऐसा है कि नहीं है? आपको देखना है दोस्तों, जो आपकी टीम है ना, आपको फॉलो तभी करेगी जब उनके सामने आप अपने आप को कुछ दिखाएंगे कि चल ठीक है, इतनी ज्यादा मैं भाई, आप मुंह खोलोगे कुछ बोलोगे तब तो पता चलेगा आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, कम ज्ञान है। लेकिन आपको पता लग गया अभी तो हम मंदबुद्धि भी हैं, ज्ञान भी नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, तो एक ही तरीका है ना, आपकी जो वीकनेस है, आप अपनी वीकनेस को कहां से पूरा कर सकते हैं? कामयाब लीडर से। जो भी बोलेंगे सर बोलेंगे। आपने एक ही डायलॉग बोला, जो भी बोलेंगे सर बोलेंगे, जो सर बोलेंगे वही मैं करूंगा या करूंगी। यस सर और यस मैडम है। क्यों? मेरा तो 100% सबमिशन है, मेरे को तो यस सर और यस मैडम करना है जी, मैं तो अंधभक्त हूं। आपने ये बोला, आपने ये नहीं बोला मैं तो पैदल हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो कुछ नहीं है मेरे को अता पत्ता, मैं क्या बताऊं आपको। वो बोलेगा इसके साथ तो काम ही नहीं करना जिंदगी में, ये तो पैदल आदमी है। आपने अपनी वीकनेस का एग्जीबिशन लगा दिया। आप जानते हैं एग्जीबिशन, जब लोगों को पता नहीं था उसका भी आपने प्रदर्शन करके बता दिया कि भाई साहब हम तो खाली पीली हैं, पैसे भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, अकल भी नहीं है। तो जो आपके साथ जुड़ गया हो ना गलती से भी, वो आपको छोड़कर चला जाएगा और फिर आप रोएंगे कि सर लोग जुड़ते तो हैं, काम नहीं करते हैं, है ना। सबसे पहले तो जुड़ेंगे ही नहीं, अगर जुड़ गए कुछ दिनों के अंदर वो काम नहीं करेंगे, फिर छोड़ देंगे। क्यों? नोबडी लाइक्स टू बी लीड बाय द पीपल हु आर नॉट बेटर देन यू। आपसे बेहतर जो आदमी होगा, हर आदमी अपने से बेहतर की, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं, चलो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। यू शुड नॉट, जब आप जहां कहीं भी जाते हैं इस बात का ध्यान रखें, अपने आप को बेटर कीजिए। यकीन करना, मैं आपको और बताता हूं, जरूरी नहीं आपको 10,000 का सूट लेना है, 15,000 का, 20,000 का, 25-30,000 रुपए का सूट पहनना है, जरूरी नहीं है। आज में मार्केट में मैंने देखा है 4,000 रुपए में भी 3 पीस सूट मिलता है, 3 पीस सूट, जिसको पहनने के बाद आप हीरो से कम नहीं लगते हैं। 4,000 रुपीज नथिंग, क्योंकि सिलाई आजकल 10,000 रुपए है ढंग के सूट की। तो अगर आप स्टिचिंग कराते हैं 6, 7, 8, 9, 10,000 रुपए की तो सिलाई है, और 10, 15, 20,000 के कपड़े हैं मान लो, वो भी नॉमिनल बता रहा हूं मैं आपको, 25-30,000, 20-30,000 रुपए का सूट बनता है। लेकिन वो भी तो मार्केट है, मार्केट में हजारों सूट ऐसे हैं ब्रांड न्यू, थोक में बनाने वाले सिल रहे हैं कपड़े, बना रहे हैं कपड़े। वही शर्ट जो 3,000 में मिल रही है, वही शर्ट मार्केट में 300-400-500 रुपए में वैसी मिलती जुलती व्हाइट शर्ट मिल जाती है। एक टाई जो 3,000 रुपए की है, ऐसी ही टाई मार्केट में 300-400-500 रुपए में शानदार मिल जाती है। आज आपके पास में मिनिमम टू मिनिमम में भी एक शानदार अपना स्टैंडर्ड बनाने का टाइम है, दौर है। एक ऐसी सदी में हम जी रहे हैं, इस सदी में हमारी कामयाबी बहुत ज्यादा पॉसिबल है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है। बहुत सारी चीजें आप नहीं बदल सकते। आप कितना पढ़ लिख लोगे, कितना पढ़ोगे,
मैं बोलूँ आप पढ़ाई लिखने करने जाओ तो आपके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, पैसे नहीं है, समय नहीं है ना। अब क्या किया जाए? कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको डुप्लीकेट करना है। और जो ये 15 पॉइंट आज बताए जा रहे हैं दोस्तों, जब आप प्रॉपर तरीके से तैयारी के साथ में काम करेंगे, चीजें बदल जाएंगी। चाहिए कितने, मैं बताता हूँ आपको। हम बोलते हैं ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो। क्यों बोलता हूं मैं? एक तरफ हमें दिखाई देता है कि 2 ही लोग चाहिए, मैक्सिमम 4 आदमी चाहिए 4 लाइनों में, ज्यादा तो नहीं चाहिए ना, 4 आदमी चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूं कि लगे रहो, टिके रहो, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो। क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि जब तक वो 4 आप जैसे पागल नहीं मिले, जब तक वो माहौल नहीं बना, ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, इन चारों टीमों में काम करना है। और करते करते एक दिन आपको डायमंड मिल जाएगा। उस दिन आपको पता लग जाएगा इस टीम में तो ये डायमंड। अब उस डायमंड को मिलते ही आप क्या हो गए? शाणे हो गए। अब मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही करेगा। नहीं, उस डायमंड के भी नीचे जब डायमंड आएंगे ना, एक लेवल नहीं, ध्यान में कोचिंग बोनस 4 लेवल मिलता है, ध्यान रखना। जो हमें कुछ मिलता है ना, हमें पाई पाई का हमें जस्टिफाई करना चाहिए कि आई डिजर्व फॉर दिस। आपको 4 जनरेशन ट्रेनिंग बोनस मिलता है। मतलब आपकी 4 जनरेशन में हर हफ्ते लोग पैसा कमा रहे हैं। वो जितना भी पैसा कमाएंगे, पूरी जिंदगी पैसा कमाएंगे, उसके 5% आपको कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है। अगर कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से 5% आपके लिए और निकाल के दिए हैं, तो क्या आपकी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं? मॉरल ड्यूटी है कि नहीं है? आपको जस्टिफाई करना चाहिए कि नहीं? इन 4 जनरेशन को तैयार करना है। तो अगर मुझे एक टीम में कोई डायमंड मिल गया, तो मेरी तसल्ली तब है जब उनकी 4 जनरेशन, उनको मिला के 3 और जनरेशन, अगर मैंने 4 जनरेशन में काम किया उनके साथ में, इट मीन्स आई डिजर्व फॉर दैट। और ऊपर वाला बोल रहा है बेटा तुम तो डिजर्व करते हो। तो दोस्तों आपको ये नहीं है आपने एक डायमंड मिल गया, चारों टीम में एक एक आदमी मिल गया, अब तो भाई साहब। और कईयों भाई तो क्या होता है, आपने देखा भी होगा, आपको ए तो मिल गया, अभी बी सी नहीं मिले। ए काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको लग रहा है वो दुश्मन है। कईयों को तो दुश्मन लगता है। एक अगर ए पावर लेग हो जाए, काम करने वाला लीडर मिल जाए, कईयों सीनियर को ऐसा लगता है यार ये तो एक और खतरनाक बात होती है। कईयों जूनियर को ये लगता है देखो इसका तो मैं ही हूं, इसका तो कोई दूसरा है ही नहीं, उस घमंड में आ जाता है। ठीक है ना? अरे भाई बापू बापू ही होता है। ठीक है ना? आज तो ए है, तुम बड़े लीडर बन गए हो, तुम्हारा चल रहा, उसका बी सी नहीं मिला, कोई बात नहीं। जिस दिन बी और सी और डी मिल गया ना, तो बापू ही रहेगा। तो इसलिए दोस्तों किसी को भी डी वैल्यू ना करें, किसी को डिसरेस्पेक्ट ना करें। अब आगे चलते हैं। डोंट बी ऑफेंसिव टू द प्रोस्पेक्ट इफ ही टॉक एनी नेगेटिव स्टफ। 12वीं बात बड़ी खतरनाक है। कभी कभी आपने देखा होगा प्रोस्पेक्ट के सामने जाते ही, क्योंकि जो दूध का जला होता है ना, कई बार लस्सी को फूक रहा होता है। और फूकने तक तो ठीक है ना, कि वो इग्नोर कर रहा है आपको, अवॉइड कर रहा है आपको, यहां तक तो आप भी चलो झेल लोगे। लेकिन कभी लोग बदतमीजी पे भी आ जाते हैं, फालतू की बातें भी करनी शुरू कर देते हैं। और आप क्या बोल रहे हो, हम तो हरिश्चंद्र की औलाद हैं, हम नहीं सुनते किसी की, हम क्यों सुने जी? आप झगड़ा कर रहे हो, लफड़ा कर रहे हो, फिर उल्टे सीधे हरकतें हो रही हैं, पुलिस थाना तक भी हो जाता है लोगों का। क्यों? अरे भाई साहब, आप बिजनेस करने निकले थे या लड़ाई करने निकले थे? आप बिजनेस करने निकले थे, बिजनेसमैन की तरह बिहेव कीजिए। कोई बात नहीं, हो सकता है उसका कोई बैड एक्सपीरियंस है जीवन में, हो सकता है उसके साथ पहले कोई चीटिंग हुई है, कोई गलत काम हुआ है, आज को दुनिया वैसी नजर आ रही है। नो प्रॉब्लम, आप उसको बिहेव कीजिए, नाइसली बिहेव कीजिए। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया एंड वी आर सॉरी कि आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। ऐसी घटनाएं कईयों बार होती हैं, मेरे साथ तो बहुत बार हुई होंगी, मुझे याद भी नहीं है। हमने उसको क्या किया, हमने झेलना सीख लिया कि झेलना है। दिस इज द पार्ट एंड पार्सल। कुछ भी काम धंधा बिजनेस करें, आप जिंदगी में जीते ना, कई बार पता चला पड़ोसी आपको तंग कर रहा है, कभी पता चल रहा है आपकी बेटी जा रही है स्कूल कॉलेज, है ना, वो गुंडे मवाली बैठे हुए रास्ते में, वो तंग कर रहे हैं, तो क्या करेगी बिटिया? बोलेगी आके पापा जी ये दिक्कत हो रही है,
तो आप क्या समझाएंगे? भाई वो अवॉइड करो, इग्नोर करो। क्यों? वो सबसे बेस्ट है। अगर हम उनको सीधा करने लग जाएंगे तो क्या होगा? हमें अपने आप को बचाना है, हमें अवॉइड करना है उस सिचुएशन से। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तो आपने कभी भी किसी ने कुछ बात कर दी तो वहां पे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। कोई भी नेगेटिव बात कर ले, कोई बदतमीजी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। डोंट बी हरिश्चंद्र की औलाद, राइट, बेमतलब में। जहां जरूरत है वहां बनिए सत्यवादी हरिश्चंद्र, जहां जरूरत नहीं है वहां साइड होने में ही फायदा है। नंबर 13 इज रीच वेन्यू ऑफ द बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑन टाइम और इवन बिफोर टाइम विल ऑल रिक्वायर्ड टूल्स पेपर पेन लैपिस एटसेट्रा, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों, जब हम प्रेजेंटेशन में, अभी ट्रेनिंग में आ गए हैं, ये प्रेजेंटेशन में आ गए हैं, कितना मुश्किल होता है एक डायरी और पेन। हमको लाखोंपति करोड़ोंपति अरबोंपति बनना है, लेकिन ये पेन और डायरी लेकर चलने में, एक बैग को उठाने में बड़ी शर्म लगती है ना। हालांकि हमने कोई इतने बढ़िया कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं, हम इतने बढ़िया पर्सनालिटी भी नहीं बना रखी हमने कि भाई साहब शर्म आए, लेकिन नहीं भाई साहब, यकीन करना, जितने भी कामयाब लीडर हैं, कितने भी कामयाब लोग हैं, मैक्सिमम लोग सीखने में विश्वास रखते हैं, सीखने में। मतलब वो जहां जाते हैं उनको एक ही भूख होती है, किसी पार्टी में जाएंगे, किसी फंक्शन में जाएंगे, किसी मीटिंग में, किसी सेमिनार में जाएंगे, वो खाने पीने के भूखे नहीं होते हैं। वो एक ही चीज की भूख होती है, लर्निंग की भूख, कि वहां से आज वो क्या सीख के आए हैं, किसको मिले, क्या माहौल था, क्या सीखा वहां से। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लर्निंग जोन में जब होते हैं तो वो नोट करते हैं चीजों को। बहुत सारे लोग स्पेशली मीटिंग में, सेमिनार में तो पेन डायरी लेके बैठते हैं और नोट करते हैं। यहां पर तो ये होता है कि अगर 20 लोग बैठे हैं और एक ने डायरी पेन ले रखी है तो उसको शर्म आनी शुरू हो जाती है, यार मैं ही लिख रहा हूं, बाकी तो कोई लिख ही नहीं रहा है ना। उसको कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, मैं लिखूंगा, बेवकूफ न नजर आऊं मैं, है ना, सब में, है ना। 20 में से मान लो 19 लोग नोट नहीं कर रहे हैं, एक आदमी नोट कर रहा है तो उसको ये फीलिंग आती है कि मैं बेवकूफ तो नहीं हूं कि मैं तो नोट कर रहा हूं, बाकी लोग नहीं कर रहे। दोस्तों आपको क्या लेना, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। सामने वाले 19 लोग अपनी जिंदगी को ठीक करना ही नहीं चाहते, बेटर करना ही नहीं चाहते हैं, वो लापरवाह हैं, आप नहीं कुछ कर सकते हो। 95% लोग धरती में जो है गरीब हैं, जिसमें से 50% लोग जो है मौका होने के बावजूद भी मौके को फायदा नहीं उठा रहे हैं। हाँ, 50% लोग ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, उनको बेचारों को मौका नहीं मिला जीवन में, राइट। बट 50% जिनको मौका मिला वो तब भी नहीं करना चाहते हैं। अब भगवान खुद थोड़ी आएंगे उनको उठाने के लिए, वो तो लास्ट में आएंगे जिस दिन आएंगे, है ना। तो इसलिए दोस्तों अपनी टूल को, अपने पेन पेपर, कहीं भी हो, मीटिंग हो, सेमिनार हो, जैसे शाम को ट्रेनिंग होती है, कागज पेन डायरी लिख के लिखने की आदत डालिए, लिखने की आदत डाल लीजिए अगर आप पढ़े लिखे हो। नहीं तो आप में और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं है, मैं बता दूंगा। थोड़ी सी कड़वी सी बात है लेकिन बहुत अच्छी बात है। रीच वेन्यू ऑफ द बिजनेस हो गया। आफ्टर फिनिशिंग द बिजनेस प्रेजेंटेशन एडिफाई योर सीनियर एंड लेट हिम डू द क्लोजिंग एंड डोंट स्पीक इन बिटवीन, ट्रस्ट योर अपलाइन। आप समझ गए होंगे कि आपको अपने अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है, और अपलाइन ट्रस्टेबल आपको पहले ही जो है, पहले से ट्रस्ट आ गया, फिर बाद में बार बार जो आज आपने को खुदा मत बदलिए ना, बार बार सुना था ना, जो शायद सुनाई थी आपको स्टार्टिंग में, कि हमें अब बार बार खुदा नहीं बदलना है। एक भाई खुदा ही मान लो, मान लिया तो मान लिया भाई, नहीं माना है तो पहले तसल्ली कर लो ये खुदा है कि नहीं अपने लिए, है ना। खुदा तो खुद आएंगे नहीं, कोई ना कोई यहाँ भेजा होगा उन्होंने, और उसको पहचानना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं सबमिशन। After business presentation, your upline does the closing. In case the prospect does not join immediately, again talk, spend some time with your prospect. स्पेशली जब आप फिजिकल मीटिंग कर रहे होते हैं उस टाइम इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये 15 पॉइंट। क्लोजिंग, इवन आफ्टर गिविंग द इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, मोस्टली यू नीड टू डू द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कितना ही शानदार, दुनिया का कितना ही शानदार प्रेजेंटेशन हो जाए, उसके बावजूद भी ऑब्जेक्शन आते हैं। इसलिए आप कितने शानदार देने के बाद भी ऑब्जेक्शन आए तो आपको ये नहीं सोचना यार पता नहीं कहां कमी रह गई, नहीं, आपने तो अपना बेस्ट दिया है ना, नो प्रॉब्लम। और जरूरी नहीं है सब जुड़ेंगे भी। मैंने क्या कहा था, आप कन्विंस नहीं कर रहे हो किसी को, आप शेयर कर रहे हो। सामने वाले ने आपकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, खूब कोशिश की आपने, तो क्या हो गया, नो प्रॉब्लम। तो कंक्लूजन है आज का,
कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको, ठीक है, कि गिविंग द इफेक्टिव प्रेजेंटेशन is not only about starting the business presentation as soon as your prospect comes. Rather, it is very important to know first him, right? पहले उसको जानना बहुत जरूरी है, उसके साथ पहले तालमेल बनाइए, बैठिए, बातचीत करिए, और क्या कॉमन चीजें हैं, कभी कभी कॉमन होती है ना, तो लोग और खुश हो जाते हैं। अच्छा, आप उस कॉलेज में पढ़े, मैं भी वहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, आप वहां के रहने वाले, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप वहां नौकरी कर रहे थे, मैंने वहां नौकरी की थी। अब कुछ चीजें ऐसी कॉमन मिल जाती है तो सामने वाला और ज्यादा अच्छा लगता है उसको, अरे आप तो हम जैसे ही हो। और लोग लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, और ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये लाइक माइंडेड लोगों का है, जो अपने जैसी सोच वाले लोग आपके साथ बहुत आगे जाएंगे, और उनको माहौल देना है, और माहौल देने का काम करने के लिए ये आज की ये ट्रेनिंग सेशन था। तो मेरे ख्याल से आज जो आपने ये प्रोग्राम अटेंड किया है, ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। आपकी लाइफ में 360 डिग्री का टर्न आ सकता है अगर इन 15 पॉइंट को, जिसके ऊपर इतना जोर लगा के आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आपने इसको फॉलो किया। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको निभाने से उसकी वैल्यू बनती है। इसीलिए बोला था ना, प्रोटोकॉल है साहब, प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है, ये मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है, ये लीजिनियन सर का प्रोटोकॉल है ना, कंपनी का प्रोटोकॉल है। क्यों बोलते हैं? कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम जो है, बिना उसके प्रोटोकॉल को निभाए कभी कामयाब नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हमने तैयारी करनी है अपनी कामयाबी की, और ये कामयाबी आपकी, यकीन करना, आपकी इमेजिनेशन से पार है। आप सपने में सोच नहीं सकते हैं, उससे आप कईयों गुना आगे जा सकते हैं। वो शक्ति है इस ट्रेनिंग्स में, इस प्रेजेंटेशन में है, इस मीटिंग में। और ये 90 मिनट का जो सेशन है हर रोज का, ये हमारी जिंदगी के 360 डिग्री में टर्न दे सकता है। जो हमने कल्पना की थी जीवन में, वो सारी कल्पना वाली जिंदगी को हमें फुलफिल करने का मौका दे सकता है। तो आज का ये सेशन आपने अटेंड किया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा समझाने में, और मैं ईश्वर से बिल्कुल प्रार्थना करूंगा कि मुझे वो शक्ति दे, वो ताकत दे कि मैं आपको और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें समय समय पर आपके यहाँ समझाता रहूं, बताता रहूं, और आप उसको फॉलो करेंगे। तो मैं यकीन से कह सकता हूं, और मेरी जिंदगी में ये प्रूफ हुआ है, बहुत सारे लोग आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं क्योंकि उन्होंने उन चीजों को फॉलो किया। और इसलिए आई एम सो कॉन्फिडेंट, ये चीजें 100% काम करती हैं, इस पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। ये टाइम टेस्टेड है, ये कंट्री टेस्टेड है। पिछले कईयों दशकों से इस सिस्टम में, बिजनेस में ये फॉर्मूले काम किए हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। और आज लगभग जो 200 बिलियन डॉलर के आसपास का जो टर्नओवर है दुनिया में, लगभग 15 लाख करोड़ की जो इंडस्ट्री है, उसका इतना बड़ा जो टर्नओवर हो रहा है, उसका जो मेजर रोल है, 90% जो बिजनेस है वो लोग पैदा कर रहे हैं। 80 से 90% बिजनेस जो पैदा करने वाले वही लोग हैं जो इस तरह की चीजों को काम कर रहे हैं, इस तरह की चीजों के साथ काम कर रहे हैं। बाकी 10-20% का बिजनेस तो वैसे आ रहा है, जैसे मर्जी थप्पड़ मार लो, है ना, सामने वाले को समझ आ गई, चलो जी कर लेते हैं, फिर वो भूल गए। तो हमको उस 80% की कैटेगरी में जाना है जो सिस्टम से, काम को तरीके से करने से लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है सिस्टम की वजह से, लोगों का विश्वास बढ़ता है, उनको उनकी होप बड़ी पॉजिटिव होती है कि अगर इस तरीके का हमें ट्रेनिंग मिल जाए, इस तरह का एजुकेशन मिल जाए, इस तरह का गाइडलाइन मिल जाए, इस तरह का माहौल मिल जाए, तो फिर तो पक्के चांसेस है कि हम कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप जानते हैं, अब अभी नजदीक में बहादुरगढ़ का स्पेशल बीबीएस है, 14 नवंबर को आप सभी वहां मिलने वाले हैं। और 26 दिसंबर को हिमाचल कन्वेंशन सोलन में, और 27 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेशन हिमाचल प्रदेश की शिमला में। तो ये दोनों दिन जबरदस्त है, हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, और आप भी तैयारी कर रहे होंगे। आपने अपने होटल की बुकिंग करा दी होगी, टिकट्स आपने बुक करा दिए होंगे। तो इसी तरीके से अपने आप को प्रूफ कीजिए। आपको प्रूफ करना है, यू डिजर्व फॉर सक्सेस, यू हैव टू प्रूव। यकीन करना,
भगवान जो है टेस्ट लेता है, उस टेस्टिंग में जो पास होगा कामयाबी उसी को मिलेगी, हर किसी को कामयाबी नहीं देता है भगवान। बिफोर गेटिंग सक्सेस यू हैव टू बी डिजर्व्ड। इसीलिए दोस्तों ये मैजिकल मंत्रास के साथ में आगे बढ़ेंगे और अपनी वाणी को विराम देंगे। बेटर टियंस, बेटर लाइफ। आई लव टियंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। क्योंकि गोल्ड लाइन एक ऐसा लेवल है जहां पर आपका शानदार लाइफस्टाइल, जिंदगी आने वाले टाइम में आपके बाद आपके बच्चों का लाइफस्टाइल बन सकता है। अगर सिस्टम से काम किया, गोल्ड लाइन बन गया आप सिस्टम से, तो आपके नीचे गोल्ड लाइन की खदान पैदा होने वाली है। क्योंकि 2022 में 100 सिटीज में 100 गोल्ड, और मिशन 2030 2030 तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आईडीनेट सिस्टम के 10,000 गोल्ड लाइन होंगे। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा कमिटमेंट है, एंड वी आर वर्किंग फॉर दैट। और ये जब मोमेंटम बनेगा, ये इम्पॉसिबल काम भी आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट होने वाला है, और ये सामने आपके होगा। जब 2030 में आप मिलेंगे, ये सब घटनाएं आपको ऐसे लगेंगी, अरे सर ये तो उससे भी कई गुना ज्यादा हो गया, हमें तो ये बहुत ज्यादा लगता था, लेकिन वो तो उससे भी कई गुना ज्यादा हो गया। ऐसा होगा, वो पोटेंशियल हमारे हिंदुस्तान में है, एंड वी विल बी, टियांस इंडिया विल बी नंबर 1 मार्केट इन द वर्ल्ड ऑफ टियांस इंटरनेशनल बिजनेस। तो वंस अगेन लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। चलो शिमला हिमाचल, चलो सिंगापुर और मलेशिया। तो फाइनल मंथ है इस महीने, क्लोजिंग चल रही है। जोर लगा दीजिए सिंगापुर और मलेशिया के लिए, और जोर लगा दीजिए हिमाचल कन्वेंशन में अपनी ज्यादा से ज्यादा लीडर के साथ आपने वहां पहुंचना है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।